मैंने क्या बताया, सबको याद हुआ? बोलो वापस। मुख्य कमल के बाद 108 कमल, 108 कमल के बाद वायव्य दिशा में, उत्तर दिशा में, ईशान दिशा में सेवक लोगों के 8000 कमल, पूर्व में 4 कमल विशाल जो मुख्य है, फिर अग्नि में, दक्षिण में, नैऋत्य में 12,000, 8,000, 10,000 और 12,000 कमल देखा हमने। फिर उसके बाद 12 अंग रक्षकों के 16,000 कमल। कितने? फिर पांचवें वलय में 32 लाख अभ्यंतर पर्षदाओं के 32 लाख देवताओं के कमल खिले हुए हैं। उसके बाहर मध्यम पर्षदा के 40 लाख देवताओं के 40 लाख कमल, और बाहर बाह्य पर्षदा के 48 लाख देवताओं के 48 लाख कमल। कुल मिला के 1,50,50,120 लक्ष्मी के सेवकों के घर बने हुए हैं, लक्ष्मी के दरबार। कितने? बोलो। 1,20,50,120 कमल में लक्ष्मी के सेवक रहते हैं। बीच के मध्य कमल में 1,440 धनुष ऊंचा दरवाजा पूर्व, उत्तर और दक्षिण की दिशा में लगा है, और पश्चिम में भगवती का सिंहासन पूर्व मुखी में लगा है। उस सिंहासन का चौड़ाई 300 धनुष, ऊंचाई 750 धनुष है, जिसके बीच में भगवती वैक्रिय रूप लेके कम से कम जच्चे जितना ऊंचा शरीर ले सके ऐसा रूप लेके बैठ सकती हो। ऐसे लक्ष्मी पीत वर्ण वाली, पीले करके, पीले अलग अलग प्रकार के जरी के स्वर्ण के वस्त्र पहनने वाली, कच्छुबे जैसा सुंदर पैरों वाली, केले का झाड़ जैसे सांतल वाली, पर्वत जैसे स्तनों वाली, डमरू जैसी कटी वाली, सुंदर पतले हाथों वाली, बुयों वाली, धनुष जैसे बोहों वाली, चंचल नेत्रों वाली, मुस्कुराते मुख वाली, सुंदर कपोल वाली, चंद्र की तरह चमकने वाले दिव्य बाल वाली, सूर्य के तरह चमकने वाली ललाट वाली, उत्तम गुलाब के पंखुड़ियों जैसी होठ वाली, मोतियों के जैसे दांत वाली, चंचल लोलायमान जिह्वा वाली, शंख जैसे कंठ वाली, बाहुबली जैसे महान वीरों को भी हरा दे ऐसे बाहुबली, कमर में स्वर्ण रत्न युक्त कटिबंध धारण करने वाली, पुकराज, पन्ना, नीलम, मोती, मानक, प्रबाल, करकोटी, कुंडली, नीलकमल, चंद्रकांत, पुण्यकांत, पुण्डागी, पुष्कलित, पुंडवर्ण, पूरित, पुक्कटित आदि अनेक प्रकार के रत्नों से जटित दिव्य हार धारण करने वाली, अपने नेत्र के कटाक्ष मात्र से रंग को भी राजा करने वाली, बादल जैसे बालों को लहराने वाली, पीछे के पुष्ट भाग से धीरे धीरे हाथी जैसे मदमस्त होके चलने वाली, हस्ती वाहन पर विराजने वाली, विश्व को मंगल करने वाली, ऐश्वर्य का शोभायमान चिन्ह का प्रतीक देने वाली, अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, ईशित्व, वशित्व, प्राप्ति, प्राखाम्यादि अष्ट सिद्धियों की स्वामिनी, हीरे झड़ते दिव्य नथनी को धारण करने वाली, लोलायमान कुंडल को कानों में पहनने वाली, जो खुद की हाथों की रेखाओं में ऐश्वर्य को धारण करके दरिद्रों के रेखाओं को भी धनवान बनाने की ताकत रखने वाली, दोनों सिर पर सूर्य और चंद्र की चूड़ामणि धारण करने वाली, अपने बालों के पीछे मोतियों के लड़ धारण करने वाली, शरीर में पहने हुए गहनों के आभा से 100 योजन तक प्रकाश को फेंकाने वाली, 1,20,50,120 देवता हरदम त्राहिमाम त्राहिमाम करते हो, और उनके बीच हरदम अभय वरद हस्त से दिव्य मुद्रा धारण करने वाली, संसार में होने वाले उपदान, तप, नवानु तप, प्रतिष्ठा आदि अनेक प्रकार के धर्म कार्य में निर्विघ्न रूप से दान दाता भक्ति कर सके ऐसे सदैव कृपा बरसाने वाली, अमृत दृष्टि से सर्व विघ्न को नाश करके विश्व भर में कुबेर कर्ण आदि को उत्पन्न करके हर क्षण विश्व में फेंकने वाली, एक कटाक्ष के लिए योगी राज भी करोड़ों साल तक तपस्या करते रहे ऐसे दिव्य महिमा को धारण करने वाली, अनंत मंगल का
कारिणी जगदंबिका जगन्माता सर्व लक्षण सर्व सक्षित सर्व लक्षित सर्व रक्षित सर्व शिक्षित सर्व पठित सर्व मंगलकारिणी भगवती महालक्ष्मी को वामा माता देखती। वाणी गुरुदेव। कितने सपने देखे, कितने कमल देखा, बताओ कितना कमल। किताब नहीं देखना। 1,20,50,120। ये याद रखो। देखो आपको बहुत हल्की लगती है लक्ष्मी, आपके फोगट में बैठी हो ऐसी लगती है, इसलिए आज मैंने ये बताया है कि 7 वलयों में अभ्यंतर मध्यम और बाह्य पर्षदा के 1,20,50,120 देवताओं से सदा सेवित लक्ष्मी अब इसको दारू के दुकान में, के सिगरेट के दुकान में, के गुटखा में, के झूठ बोल के पैसा भेला करने में अगर उपयोग करते हो तो इतनी बड़ी लक्ष्मी की इस प्रकार अशात ना करो तो ये परम शक्तिमय देवी अगले जन्म में भिखारी बना के गली में खड़ा देती है। ये मालूम कर लेती है कि इसने मेरा दुरुपयोग किया है। मैंने ये लक्ष्मी की महिमा इसलिए नहीं बताई कि आपका लोभ बढ़ जाए, मैंने इसलिए बताया है कि इसकी सदुपयोग का ज्यादा सावधानी रखो, क्योंकि ये परम शक्तिशाली है। ये ऐसी आग है जिस पर अगर भोजन पका लो तो पेट भर जाए, हाथ डालो तो खुद ही जल जाए, ये लक्ष्मी। तो ऐसी महालक्ष्मी देवी को हम सुन रहे हैं। अब 5वीं फूलनी माला, 5वीं क्या? फूलों की माला। एक विशेषता है, भगवती लक्ष्मी को देखने के बाद फूल माला देखती है जो युगल है। इसमें विशेषता है, एक फूल माला नहीं देखती भगवती, 2 फूल माला देखती है। पुष्प माला युगल यानी जोड़ा, माले का जोड़ा। इस माला में सबसे ज्यादा सफेद फूल गूंथे हुए हैं, जाई, जुई, मोगरा, सफेद कनेर, सफेद अलग अलग प्रकार के विविध पुष्प, उसके बाद लाल कनेर, लाल गुलाब, लाल गुड़हल आदि लाल पुष्प, पीला चंपा, पीला कनेर आदि पीले पुष्प, मरुआ, डमरा, तुलसी आदि गुंथे हुए हरे पुष्प और नीलकांत, नील राग, नील पुन्नाक, करुंकुल आदि नीले यानी काले पुष्प गूंथे हुए पचरंगी माला को कौन देखती है? वामा माता। कोई भी शुभ वस्तु प्राप्त होता है, जैसे शादी हो, कोई विशेष काम हो, तो उस समय कोई विशेष सम्मान में माला पहनाया जाता है। 2 माला का प्रतीक है अनेकांतवाद। एकांतवादी एक ही बात को पकड़ेगा, मैं स्थानकवासी ही हूं ऐसा बोले वो एकांतवाद, मैं जैन हूं ऐसा बोले तो वो अनेकांतवाद, और अनेकांतवादी भगवान का धर्म है, एकांतवादी नहीं। कोई बोले मैं मूर्ति पूजक हूं, वो एकांतवादी है। हम ना तो मूर्ति पूजक है न स्थानकवासी, ये तो हमारे क्रिया के परंपरा की व्यवस्था है, लेकिन हम सब जैन हैं अगर ये समझ ले तो अनेकांतवाद। जय हो। और ये अनेकांतवाद को समझाने के लिए 2 माला विविध प्रकार के रंग के पुष्पों से आ रहा है। ये माला समझा रहा है कि जैन धर्म में जैसे ये माला में 5 रंग है, जैन धर्म में 5 प्रकार के महापुरुषों की पंच परमेष्ठियों की आराधना होगी। सफेद पुष्प की तरह अरिहंत की, लाल पुष्प की तरह सिद्धों की, पीले पुष्प की तरह आचार्यों की, हरे पुष्प की तरह उपाध्यायों की, काले पुष्प की तरह साधुओं की पंच परमेष्ठि की आराधना का प्रतीक पार्श्वनाथ का जन्म होने वाला है, ये बताने के लिए 5वां स्वप्न आया है। अद्भुत। छठा चंद्र विशाला। छठा कौन सा? कालिदास मेघदूतम में सबसे पहले चंद्र के प्रति अपनी श्रद्धा दर्शाता है और गुणगान करता है। कवियों के लिए, प्रेमियों के लिए और त्रस्त लोगों के लिए भी चांद आह्लादकारी है। भगवती माता पूर्ण चंद्रमा को देखती है जो 16 कला युक्त है।
पूर्णिमा के दिन मात्र चंद्रमा 16 कला युक्त होती है, ऐसे 16 कला युक्त पूर्णिमा के चंद्रमा को भामा देवी देखती है, जो एकदम उज्जवल है, कलंक रहित है, जिस परमात्मा के दर्शन मात्र से जीव मात्र को आनंद होने वाला है, ये बताने के लिए आनंद देने वाला चांद का दर्शन करती है भामा मां। बाद में सातवां कौन सा? बहनों जोर से बोलो, पार्श्वनाथ भगवान की। सातवां रवि रातो। रवि कैसा? रातो यानी लाल, एकदम लाल विशाल सूर्य को बाबा माता देख रही है। खाली ऐसे गोल आकाश वाले सूर्य को नहीं, उषा देवी छाया देवी रूपी दो पत्नी पास में बैठे हो, बीच में सूर्य देव ऊपर के दक्षिण व वाम करों में लाल कमल धारण किए हो और आगे के दो हस्तों में अभय वरद मुद्रा धारण किए हो और विशाल स्वर्ण रथ में बैठे हो। आगे अरुण नाम का सारथी 7 दिनों के प्रतीक 7 घोड़े को चला के पूर्व दिशा से निकला हो। सूर्य देव मंद मंद मुस्काते हुए जैसे ही वामा मां को देखते ही हाथ जोड़ते हो, ऐसे हाथ जोड़ते हुए सूर्य के रथ को कौन देखे? वामा माता। इसका रहस्य क्या है? परमात्मा के अतिशयों में 8 प्रकार के अष्टमहाप्रतिहार्यों में एक है भामंडल। क्या है? भामंडल। सूर्य के तरह चमकने वाला भामंडल हरदम प्रभु के मस्तक के पीछे साथ चलता है। तो भामंडल को धारण करने वाले तीर्थंकर के सिवाय और कोई नहीं होते तीनों लोक में। ऐसे सूर्य जैसे चमकता भामंडल को धारण करने वाला दिव्य तीर्थंकर तेरी कुक्षी में आने वाले हैं, ये बताने के लिए वो स्वप्न भगवती के पास आ रहा है। कौन सा स्वप्न है? रवि सूर्य। अब ध्वजा का स्वप्न आता है, सोने का दंड। ये ध्वजा बड़ा सूक्ष्म रहस्य वाला स्वप्न है। सोने का दंड, आपने ध्वजा देखा होगा तो ध्वजा दंड में रिंग जैसे हर ध्वजा दंड में 7 रिंग लगे होते हैं। कभी ध्वजा दंड देखा है? किसी ने देखा है? जी। आज तक सोचा नहीं होगा कि ये ध्वजा दंड क्या है, हम ध्वजा क्यों फरकाते हैं। प्रभु तो सिद्ध शिला में पहुंच गए, जीत भी चुके हैं, अब क्या ध्वजा छड़का के ध्वजा फरकाना? ये ध्वजा फरकाना नहीं है, ये ध्वजा दंड जो है ये रीढ़ की हड्डी है। क्या है? ध्वज दंड क्या है? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी है और उसमें जो 7 बलय लगे हैं, रिंग, 7 चक्र लगे हैं ना ध्वजा दंड में। जी। है कि नहीं भाई? जी। तो नीचे वाला चक्र है, नीचे वाला रिंग है मूलाधार, फिर विशुद्धि, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, और ध्वजा जहां चढ़ती है वो सहस्रार, जो अपनी कुंडलिनी को नीचे से जगा के ऊर्ध्वमुखी करके सहस्रार चक्र तक पहुंचा के नीचे से शक्ति को ऊपर ले जाके, जैसे ध्वजा नीचे से ऊपर जाके फरक जाता है, वैसे नीचे से शक्ति को मस्तक में ले जाके केवल ज्ञान रूपी रत्न को प्राप्त करने वाले परमात्मा का जन्म होने वाला है। ये बताने के लिए दिव्य ध्वज का स्वप्न आता है। जी गुरु। फिर आता है पूर्ण कलश। आज सब रहस्य बता रहा हूं कि स्वप्न कैसे आते हैं। आपको बड़ा आनंद आ रहा है कि नहीं? तो आगे कुछ दूसरा बता दूं, या आप ही जानते हो तो फिर मैं बता के क्या करूं? देखो ऊपर से पुष्प वर्षा हो रही है, बाद में माता देखती है पूर्ण कलश। क्या? रविरातो ध्वज मोटो, पूर्ण कलश नहीं छोटो, पूर्ण कलश नहीं छोटो। परमात्मा तीर्थंकर तो पूर्ण पुरुष है ही है, तो ये पूर्ण कलश फिर किस लिए आया? इस कलश में पानी भरा है, उस जल में क्षीर सागर का जल भरा हुआ है, जिसमें सफेद सरसों, केसर, पंचरत्न, अनेक प्रकार के दिव्य औषधियों और अनेक प्रकार के वनस्पतियों भरा हुआ दिव्य पूर्ण कलश, जिस कलश के बाहर चांदी और सोने का गंगा जमुना का नक्शी किया हो, जिसमें मगरमच्छ, सिंह आदि अनेक प्राणियों, कमल आदि अनेक पुष्प, देवता नृत्य करते हो, ऐसे नक्शी किया हुआ दिव्य पूर्ण कलश को कौन देखती है?
कौन देखती है? बोलो ये कलश क्यों आया? अनिल भाई ये कलश क्यों आया? चंदू भाई ये कलश क्यों आया? देखो कलश में क्या है? मैंने बोला अभी कलश में क्या है? पानी। अब आज अच्छी तरह सोचो तो एक बहुत बड़ी चीज दिमाग में आए कि पानी की 3 अवस्था है। पानी की क्या अवस्था है? कैसे 3 अवस्था? एक तो हिमालय में रहती है, तब वो जड़ अवस्था में यानी बर्फ के रूप में रहती है। फिर वो पिघल के नीचे गंगा के रूप में आती है तो वो पानी के रूप में होती है। दूसरी अवस्था जब वो गर्म हो जाती है तो भाप बन के उड़ जाती है। 3 अवस्था है कि नहीं? तो जो जड़ के रूप में मनुष्य के रूप में जन्म लेके साधना से जल की तरह पिघल के केवल ज्ञान पाके बाप जैसे सिद्ध गति में उड़ने वाला तीर्थंकर का जन्म होने वाला है, ये बताने के लिए पूर्ण कलश। तीनों प्रकार की स्थिति परमात्मा के जीवन में है। जब जन्मे 3 ज्ञान के धनी हैं लेकिन मनुष्य के रूप में, लेकिन जैसे केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए दीक्षा लिए साधना शुरू होगी, पिघल गए, पानी जैसे बन गए। लेकिन जिस दिन सिद्ध गति प्राप्त किया, सिद्ध शिला में बाफ बन के उड़ गए और हमको छोड़ चले गए। ऐसे 3 गति के धारक प्रभु को बताने के लिए 3 स्थिति के जल वाले पूर्ण कलश को भामा माता देख रही है। फिर पद्म सरोवर, क्या क्या आता है? पद्म सरोवर, विशाल सोने के कमल खिले हुए दिव्य सरोवर को मां देख रही है। ये संकेत दे रहा है भामा माता को, मात्र विश्व में ऐसे एक महान महात्मा परमात्मा होंगे जो तीनों लोकों में एक होंगे। जहां वो चलते हैं तो उनके सामने 9 कमल अपने आप खिलते जाएंगे और उनका चरण कभी धरती पर नहीं पड़ेगा। हर दम कमल पुष्प पर चरण रखने वाले चरण पद्म कमल सरोवर आता है भगवान को ये दर्शाने के लिए, भामा माता को, कि जिनका पैर सदा कमल पुष्प पर ही पड़ेगा। ऐसे कमल पुष्प चरण वाले भगवान का जन्म होने वाला ये बताने के लिए कमल सरोवर आया। फिर समुद्र रत्नाकर, क्या आया? रत्नाकर। रत्न सब जितने भी हैं इस धरती में समुद्र में हैं। अलग अलग प्रकार के भी अनेक चीजों होते हुए भी समुद्र कभी चिल्लाता नहीं है कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। संपूर्ण ज्ञान के भंडार केवली होने के बाद भी अपने मुख से मैं केवली हूं, मेरी पूजा मत करो, पूजा करो, ऐसे नहीं बोलते हुए गंभीर गुणधारी भगवान का जन्म होने वाला है, ये बताने के लिए गंभीर गुणधारी समुद्र को माता देखती। फिर भुवन विमान, क्या देखती है देवी? भुवन विमान, विशाल देव विमान को देखती है। देव वैमानिक देवों से भी पूज्य होने वाली मां का जन्म होने वाला है, ये बताने के लिए वो स्वप्न आया है विमान का। क्योंकि भगवान वैमानिक देवों से भी पूजित है, इसलिए विमान स्वयं प्रकट होके सामने। ये फ्लाइट वाला विमान नहीं, उसमें कोई आवाज ही नहीं आवे। संसार में इंसान ने बहुत विज्ञान की प्रगति की, बहुत विज्ञान के आविष्कार किए, लेकिन हमारे हर आविष्कार में कहीं ना कहीं अशुद्धि है। हमारा प्लेन उड़ता तो है, लेकिन वो जहां से उड़ता है नीचे वाले लोगों का होश उड़ा देता है, इतना आवाज करता है। लेकिन हमारे भगवान के दरबार में आने वाले विमानों में कोई आवाज ही नहीं होती, मालूम ही नहीं पड़ता कि कोई वैमानिक देव आए। इतने स्मूथली वो लैंड करते हैं ना, अपन बहुत जोर से साउंडली लैंड करते हैं, दोनों में बहुत फर्क। जय 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 गुरुदेव। भुवन विमान, बाद में रत्न गंजी, रत्नों का ढेर। ये रत्न ढेर कैसे आता है? किस किस के घर में रत्नों का ढेर है? वो सब हाथ ऊंचा करो। अब इस रत्न में अनेक प्रकार के रत्न, जैसे नीलम, पुकराज, मोती, हीरक, माणिक, वैडूर्य आदि, और उपर रत्न जैसे जहर मोरा, ऐसे अनेकों रत्नों का ढेर मां देख रही है। इसका अर्थ है हमारा जो समूह शरण है ना,
इसको पाली भाषा में समूह शरण नहीं बताया गया, आगम में रत्नगढ़ बताया गया है। क्या है? बाहर से चांदी का परकोटा वाला, अंदर से सोना वाला, अंदर से सोना वो रत्नों से बना हुआ दिव्य रत्नमय गढ़ में बैठ के देश ना देने वाले प्रभु का तेरी कुक्षी में जन्म होने वाला है, ये बताने के लिए रत्नों का ढेर आया। ये स्वप्न ऐसे ही नहीं आते खाली टाइम पास कराने के लिए, इसके पीछे इतने अलग अलग प्रकार के अर्थ और कारण हैं क्यों आए ये सपने। अब अग्नि, लास्ट में क्या स्वप्न देखा माता? अग्नि शिखा। कैसी अग्नि? धूम्र रहित निर्धूम अग्नि। कैसी अग्नि? निर्धूम अग्नि। निर्धूम अग्नि क्यों? अभी आप लोग एक कहावत बोलते हो कि वेयर देयर इज ए फायर देयर विल बी ए स्मोक। जहां अग्नि होगी वहां स्मोक होगा, धुआं होगा। अग्नि है धुआं नहीं है, ऐसा हो सकता है? लेकिन भगवती देखती रही है कि विशाल अग्नि की ज्वाला, कल्पसूत्र में आता है कि उसमें शहद डाला जा रहा है, घी डाला जा रहा है, क्योंकि शहद डालते खूब धुआं निकलना चाहिए, घी डालते खूब धुआं निकलना चाहिए। लेकिन इसमें विविध प्रकार की चीजें डाल के ज्वाला बढ़ाई जा रही है, लेकिन बिल्कुल कहीं धुआं नहीं है, ऐसी अग्नि देख रही। इसका 14वां सपना है, ये अंतिम सपना है। इसका भी रहस्य बड़ा ही गुप्त और गूढ़ रहस्य है। क्या रहस्य? अग्नि हो न धुआं नहीं हो, ये हो नहीं सकता। धर्म हो न अशुद्धि नहीं हो, ये हो नहीं सकता। विश्व में जितने धर्म हैं आप देखो तो किसी में मांस खाना न, किसी में अंडा खाना न, किसी में दारू पीना न, किसी में कोई काम करना न, किसी में कोई न कोई हिंसा। अग्नि है तो धुआं है, लेकिन यहाँ धर्म तो है। एकमात्र ऐसा धर्म जैन धर्म जहां धर्म तो है लेकिन हिंसा रूपी धुआं कदापि नहीं है। ऐसे धर्म के प्रद्योतक भगवान तीर्थंकर का जन्म होने वाला है, ये बताने के लिए क्या आया है? 14वां स्वप्न आया। निर्धूम अग्नि, हिंसा रहित धर्म के प्रद्योतक परमात्मा के जन्म का सूचक है ये तप। अब भगवती के ये स्वप्नों को देखने के बाद स्वप्न पाठकों को बुला के पूछा जाता है कि इन स्वप्न का क्या अर्थ है। मैंने जो 14 अर्थ बताए ये स्वप्न पाठक राजा अश्वसेन महाराज और भगवती वामा देवी को राजसभा में बताते हैं। अब ज्योतिष जब आते हैं तो उनको राजा कैसे स्वागत करते हैं? आपने आज तक अपने जीवन में कोई भी भिखारी सामने आया हो, बाप जी मैं 60 साल की हूं, 50 साल की, 40 साल, 20-25 साल, आज तक भिखारी को कभी मना नहीं किया पूरे जीवन में। आजीवन हमने कुछ न कुछ दिया ही है। ऐसे कोई है तो हाथ ऊंचा करे। आजीवन एक बार भी ना नहीं बोला। कोई एक आधे हो, देखो एक बहन, उनके लिए ताली बजाओ, वो बोल रही मैंने कभी मना नहीं किया। जोर से उनको ताली बजा रही। तालियां जरा जोर से हो जाए, ऐसे नहीं। ताली तो अच्छे से बजाओ, नींद तो उड़े। अरे जितनी जोरदार तालियां बजाएंगे, जो जोरदार ताली, उसकी जेब कभी न रहेगी खाली। उसके घर में मनेगी जोरदार दिवाली, उठा के हो जाए ताली पे ताले। रात में जब माँ ने स्वप्न देखा, पुलकित होके उठ गई। उठते ही तुरंत नवकार का जाप शुरू कर दिया। शास्त्र कहता है अच्छा स्वप्न आने के बाद भी सोते रहोगे तो स्वप्न निष्फल हो जाएगा। बुरा स्वप्न आवे तो उठना नहीं चाहिए। जब भी कोई बुरा स्वप्न आता है तुरंत सो जाना, तो वो भी स्वप्न निष्फल हो जाता है। शास्त्र, स्वप्न शास्त्र कहता है कि बुरा स्वप्न आवे क्या करना? सो जाना चाहिए रजाई ओढ़। अच्छे स्वप्न आवे क्या करना? उठ करके नवकार आदि जाप परमात्मा पे। कितने ही लोगों को नवंबर 8 तारीख को कई अलग अलग सपने आए थे। जी गुरुदेव, वो तो आज दिन तक सपने सपने हो रहे हैं लोगों को। तो उस सपनों की बात करें, ठीक नहीं है। लेकिन भाई अब आगे की बात करते हैं कि ये जो स्वप्न आए, सुबह उठ के अश्वसेन राजा को माँ बताती है तो राजा ज्योतिषों की सभा बुलाते हैं। ज्योतिष अंदर आते ही पहले अश्वसेन राजा हाथ में श्रीफल लेके उनका स्वागत करते हैं। शास्त्र कहता है कि किसी आदमी को आप बुलाते हो और उससे आपको कोई काम है
तो आप भरे हाथ से उसका स्वागत करना, ताकि वो काम निश्चित रूप से पूर्ण होगा। अश्वसेन हाथ में श्रीफल लिए हैं और स्वप्न पाठक भी उनको आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव, रिद्धिमान भव, धैर्यमान भव, यशस्वी भव, शुभम भव, सर्वरोग निवारणम भव, दोष निवारणम भव, सर्ववांछित परिपूरणम भव, ऐश्वर्य कला युक्तान भव, सर्वमंगल कारणान भव भव। ऐसे तू सब संपत्ति का स्वामी बन। ऐसे स्वागत पाठ के साथ ज्योतिष भी अंदर प्रवेश करते। फिर प्रवेश के बाद अश्वसेन राजा मां को रात में आए हुए स्वप्न बताते हैं। तो ज्योतिष जो मैंने 14 कारण बताए, 4 दांत वाला हाथी, 4 भावना को बताने वाला, बोधि बीज को बोने वाला ऋषभ, धर्म का राजा सिंह, वर्षी दान रूपी दिव्य कर्म करने के लिए भगवान का जन्म होने वाला ये बताने के लिए लक्ष्मी, 5वीं अनेकांतवाद का प्रतीक फूलमाला, आनंद देने वाला चंद्र, दिव्य भामंडल के द्योतक सूर्य, ऊर्ध्वीकरण की कुंडलिनी योग के प्रतीक धर्म ध्वजा, 3 गति के उत्तम गतियों की सिद्धि का प्रतीक पूर्ण कलश, पद्म सरोवर, विमान, रत्न, रत्नाकर, ये सब की बातें स्वप्न पाठक बताते हैं। तो अश्वसेन बहुत प्रसन्न होते हैं कि मेरे परिवार में धर्म चक्रवर्ती या राज चक्रवर्ती का जन्म होगा। ये 14 स्वप्नों का प्रतीक है, कोई न कोई महान पुरुष का जन्म। जय हो, जय हो, जोरदार तालियों से। देखो राज्यसभा में आज पंडित जी आए हैं, राज्यसभा में आज स्वप्न आए हैं। माता ने देखे 14 सपने, माता ने देखे 14 सपने। अश्वसेन राजा पूछे स्वप्न पाठक आए हैं, राज्यसभा में पंडित जी आए हैं। अब माता को अपने इस शिशु की पालन की पूरी ध्यान है। आजकल कई बच्चों को मैं देखता हूँ, कई माताएं शिकायत करें कि ये बच्चा बहुत मस्ती करता है, बाप जी कितना बोले तो भी सुनता नहीं है। ऐसी कई माएं यहाँ बैठी है या नहीं बोलो? इसका कारण वो बालक नहीं है। बीज कैसे बोना वो जानकारी जिसको नहीं होगा, तो जो पौधा उगेगा वो टेढ़ा ही उगेगा, सीधा नहीं उगेगा। जब गर्भ में बच्चा हो तो क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या खाना चाहिए, न कैसे जीना चाहिए, कल्पसूत्र सुंदर रूप से तीर्थंकरों के माताओं के जीवन के द्वारा हमको इतिहास देता। बहुत गर्म चीज नहीं खाना चाहिए। कल्पसूत्र क्या कहता है? गर्भवती को गर्म चीज नहीं खाना, बच्चा दुष्ट जन्मेगा। गर्भवती ठंडे आइसक्रीम बर्फ आदि नहीं खाना चाहिए, बच्चा डरपोक होगा। हाथ जोड़ के एकदम चरकी चीजें नहीं खाना चाहिए, बच्चा चोर होगा। एकदम मीठी चीजें नहीं खाना चाहिए, बच्चा चापलूस होगा। एकदम भूंडी बोली बोलनी नहीं चाहिए, बच्चा गुंडागिरी करने वाला होगा। एकदम घबराहट का स्वभाव नहीं बनाना चाहिए, बच्चा भीरू होगा। तो उस समय में हरदम भक्तामर का स्मरण करने वाले, नौकार का जाप करने वाली अगर कोई गर्भवती माँ है तो जन्म लेने वाला बच्चा भामाशाह धन्नाक्षा की तरह चमकता सितारा बन के जैन शासन की प्रभावना बोलो पूज्य गुरुदेव की। आजकल तो कुछ भी, पहले तो उस जमाने में माताएं राख खाती थी। क्या गर्भवती माताएं राख खाती थी कि नहीं बहनों? बोलो क्यों? कि जब बच्चा पेट में आता है तो अपना खून भी वो खींचता है। क्या करता है? माँ का खून खींच के बच्चा जब है तो वो खून के खिंचाव के कारण शरीर के नसों में एक प्रकार की खुजली चलती है तो राख मांगता है। ये दोहद नहीं है, विज्ञान है। ये राख का दोहद नहीं है। कोई बोले कि दोहद आ गया इसलिए राख खाती है, राख विज्ञान है। खींचे हुए खून की खुजली के कारण राख मांगता है शरीर। लेकिन आजकल तो बहनों का कोई सौदा ही नहीं। मेरे पास कितनी बहनें आती है
कहती है कि हमारा बच्चे का बुद्धि कमजोर है, शरीर बड़ा दुर्बल है। बाद में ध्यान करते हैं हम लोग तो मालूम पड़ा कि ये किसी भी प्रकार का परहेज नहीं रखती थी। ग्रहण के समय में भी बाहर घूमती थी, तो वो ग्रहण के तरंग पेट पर पड़ा तो वो शिशु कुंभला गया और उसका सत्यानाश हो गया। माँ उसको नहीं कहते जो मन की मर्जी से चले, माँ उसको कहते हैं जो अपने शिशु की मर्जी के लिए जिए। आजकल तो माए मैं हाथ जोड़ के पूछता हूं, हम आज भी कल भी गीत गाए थे, माता ने जो कष्ट उठाया न जाए चुकाया। कल भी गीत गाया, लेकिन आज की माओं को देख के थोड़ा दुख से कहना पड़ता है भाई नरेंद्र, बड़ा दुख से कहना पड़ता है। टीवी में लाखों माताएं अभी मुझे देख रही है, 3 महीने में अपने शारीरिक सौंदर्य के रक्षा के लिए अपने बच्चों की दूध छुड़ाने वाली माताएं, 1.5 वर्ष के बालक को जिसको कुछ भी पता नहीं, अपने शारीरिक सुख की कामना के लिए अलग कमरों में सुलाने वाली माताएं आज पैदा हो गई है। 3 महीने में शारीरिक सौंदर्य के रक्षा के लिए बच्चों का दूध छुड़ाने वाली माताएं, 1.5 वर्ष में शारीरिक सुख भोगने के लिए बच्चों को अलग कमरे में सुलाने वाली माताएं, जब वृद्धावस्था में उन्हीं बच्चों से अपनी देखभाल की रक्षा की चिंता करते देखता हूं, तो सभी माताओं को मैं सावधान करता हूं, पूर्ण चांद नहीं खिल सकता, पूर्ण त्याग के बगैर बच्चों से प्रेम नहीं मिल सकता। बोले पूज्य गुरुदेव की। उसी माँ को प्रेम मिलेगा जो माँ बन के अपने बच्चों को पाला है, जो 3 महीने में अपना स्वरूप संभालने के लिए दूध छुड़ा दिया, वो बच्चा गली के पशुओं का दूध पी के बड़ा हुआ, वो आपसे पशु की तरह व्यवहार करे तो इसमें आश्चर्य क्या है? उसने पिया ही पशु का दूध, वो पशु ही बनेगा। जिस उम्र में माँ का दूध चाहिए उस उम्र में पशु का दूध देके उसको पशु बनाने वाली माँ फिर हम जैसे संतों के पास आके कहें कि मेरा बच्चा पशु जैसे व्यवहार करता है, तो ममता का दूध दे देती, वो क्षमता का बालक बन जाता, पशु कैसे बन सकता? 1.5 वर्ष में छोटे छोटे बच्चों को अलग कमरे में सुलाया जा रहा है। वो बच्चे अलग सोते हैं, उनको रात में डर लगता है। पहले डर लगे दादी थे, आज दादी को भी आपने बाहर निकाल दिया है, आपको अलग से जीना है। गले लगने एक दादी तक का कोई ठिकाना नहीं, और आपको भी मौज लेने के लिए अलग सोना। वो डर डर के ऐसे बड़ा होता है, उसके मन में घृणा ऐसी होती है, वो मन में ठान लेता है कि बचपन में जिसने लात मारा मुझे, उस माँ को मैं बुढ़ापे में लात मार के ही बताऊंगा। बच्चों की गलतियों में बड़ों का भी थोड़ा कारण और थोड़ा सा सहयोग है, ये आज मैं बता देना चाहता हूं इस कार्यक्रम के द्वारा। खाली बच्चे ही गलत नहीं होते। आप बोलो कि आज का जमाना बिगड़ गया, आप भी साथ में बिगड़े हुए हो, मैं तो ये निश्चित रूप से कह देता हूं। जो अपने बच्चों को अपने छाती पर लगा के त्याग की ममता का पोषण नहीं कर सकते हो, फिर उन्हीं बच्चों से वृद्धावस्था में संरक्षण का अगर आप चिंता करते हो, संरक्षण तो नहीं मिलेगा, राक्षसी जवाब जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। चारिणी है, साक्षात रत्न कुक्षिधारिणी है, जिस कुक्षी से पार्श्वनाथ जैसे रत्न का जन्म होना है। ऐसे परमात्मा का जन्म होना है तो 9 महीने तक पूरे ध्यान से मैंने बताया, न ज्यादा मीठा खाना न ज्यादा तीखा खाना, जैसे भी बच्चे वामा माता ने पार्श्व प्रभु को लिया है, वामा माता ने प्रभु को गर्भ में